हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में सेल के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो हमने देखा था केंद्रक के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वेसल्स गाल्जी का, ठीक है, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, सबको हमने देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड लवक क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एनिमल सेल और ह्यूमन सेल का फिगर है और उनका सभी नाम है। ठीक है, एक बार इसको देख सकते हैं आप। इसमें हमने बताया था ये वाला जो है लाइसोसोम है, गाल्जी का है। ठीक है, ये ह्यूमन सेल्स का है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, न्यूक्लियस, इसको हमने पिछली वीडियो में बताया था सभी चीज़ को। आज हम बात करेंगे प्लास्टिड लवक के बारे में। चलिए देखते हैं लवक क्या होते हैं। ये आपके सामने सेल है और यहाँ प्लास्टिक है। जैसा कि हम जानते हैं जो प्लास्टिक होता है इसे लवक बोलते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक का क्या अर्थ होता है? लवक होता है। जैसा कि प्लास्टिक किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्लास्टिक जो होता है, लवक जो होता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं का बड़ा भाग होता है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं का पेड़ पौधों की कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ा भाग होता है। जबकि ह्यूमन बॉडी में देखा जाए, जबकि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसे केंद्रक कहते हैं। प्लास्टिक जो होता है, लवक जो होता है, तो पेड़ पौधों की कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। बट ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? केंद्रक का, तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लवक के कार्य देखते हैं। लवक के कार्य क्या क्या होते हैं? लवक के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, इसके तीन कार्य हैं। तीन भाग में डिवाइड करते हैं इसको। हरित लवक, हरित लवक, अवरित लवक, अवरित लवक। देन तीसरा है वरित लवक। ठीक है, लवक के कार्य में हम हरित लवक देखेंगे, वरित लवक और अवरित लवक। ठीक है, स्पेलिंग इसके देख लेते हैं। तो हरित लवक का होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अवरित लवक का होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और वरित लवक का होता है क्रोमोप्लास्ट,
ठीक है। हम बात करते हैं हरित लवक। ये पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने में ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने में यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो पत्ते में पाया जाता है। हरित लवक पत्ती में पाया जाता है। बात करते हैं अवरित लवक, जिससे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका काम है भोजन को स्टोर रखने का, भोजन को स्टोर रखने का। भोजन को स्टोर रखने का कार्य कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवरित लवक बोलते हैं, करता है। ये कहाँ पर स्टोर करता है? तो ये कहाँ पाया जाता है अवरित लवक? तो जल में, जड़ में पाया जाता है। ठीक है, अवरित लवक जो होता है जड़ में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये भोजन को स्टोर कर रखने में कार्य करता है, भोजन को स्टोर करता है। बात करते हैं अवरित लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसके कार्य को हम बात करते हैं तो यह जो है रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, गाजर का रंग, मिर्च का रंग हरा कैसे होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो वर्णित लवक के कारण ही होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। तो ये पौधों में, फलों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। कुछ हम फल और सब्जियों के देख लेते हैं कि उसमें उनके कलर का कारण क्या होता है। इसमें हम देखेंगे चुकंदर का, चुकंदर का जो रंग होता है किसके कारण होता है? चुकंदर का जो रंग होता है वह विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है। लाल मिर्च का हम देखते हैं, लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन। ठीक है, टमाटर पूछेगा लाइकोपीन, लाल मिर्च पूछेगा लाइकोपीन। बात करते हैं गाजर का। गाजर के रंग की बात करते हैं तो इसमें कैरोटीन के कारण यह क्या पाया था? कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो गाजर के रंग का कारण क्या है? कैरोटीन पाया जाता है उसमें। बात करते हैं फलों का पीला होना किसके कारण होता है? फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जैंथोलिन के कारण होता है। जैंथोफिल। जैंथोफिल के कारण होता है। बात करते हैं आलू का जो हरा रंग होता है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है,
यह वर्णित लवक के तहत आते हैं। वर्णित लवक का कार्य क्या होता है? तो यह रंग प्रदान करते हैं, जैसे चुकंदर विटामिन के कारण, टमाटर का लाल होना लाइकोपीन के कारण, लाल मिर्च का लाल होना लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग कौन प्रदान करता है? कैरोटीन प्रदान करता है। फलों का पीला होना तो जैंथोफिल के कारण होता है। आलू का हरा होना क्या होता है? सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, सेल में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की चर्चा कर लेते हैं। सेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक होने में आपको बताया था कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। जैसे जैसे में कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, इसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें राइबोसोम्स 70 प्रकार के पाए जाते हैं, हमने आपको बताया था पहले भी। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसमें राइबोसोम्स 70 प्रकार के पाए जाते हैं। बात करते हैं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में एनिमल और प्लांट्स को हमने देखा था। एनिमल और दूसरा प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स में हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में किसमें होता है? इसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका मतलब प्लांट्स में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की उपस्थिति होती है या सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। बात करते हैं पौधों में या प्लांट्स में प्लास्टिक लवक पाया जाता है। प्लास्टिक लवक पाया जाता है, इसमें एनिमल्स में प्लास्टिक लवक नहीं पाया जाता है। लवक या प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके आकार की, तो प्लांट्स का जो सेल होता है, सेल का आकार होता है कैसा होता है? चौकोर होता है। प्लांट्स के सेल का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। और एनिमल्स के सेल का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि एनिमल्स के सेल का आकार कैसा होता है, तो गोल हो जाएगा। और प्लांट्स के आकार कैसा होता है सेल का? तो चौकोर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, इससे यन से डिनोट करते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खोज
रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन ने की। इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम्स। इसे गुणसूत्र कहते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी या 46। ठीक है। यदि हम इसको जूम करके देखा जाए इसको, तो ये क्या है? ये पार्ट्स डीएनए है। यदि इसको और भी जूम करके देखा जाए, इसका अध्ययन किया जाए, तो ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाली संरचना क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स को तोड़ने पर क्या बनता है? डीएनए मिलता है। और डीएनए को जब यहाँ से इसको जूम करके देखते हैं तो क्या होता है? ये जीन होता है। ठीक है। बात करेंगे डीएनए की। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड जिसे कहते हैं। तो डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? तो डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा था। डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा था। बात करते हैं डीएनए का मॉडल किसने दिया है? डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। ठीक है। डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। बात करते हैं शेप है डीएनए का। ठीक है। ये जो बीच बीच में पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका नाम क्या है? एडेनिन, एडेनिन, थायनिन, थायनिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन, थायनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। बात करते हैं
एडेनिन जो है थायमिन से और ग्वानिन जो साइटोसिन से जुड़े होते हैं। एडेनिन को ए से, थायमिन को टी से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से हम डिनोट करते हैं। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस डायग्राम को कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसको। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, यह दोनों तरीके से बंद रहेगा। इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और इसको अगर यहाँ से हम कट कर दें, ये वाला भाग ले ले, ऊपर वाला या नीचे वाले एक भाग ले ले, तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले संरचना को सिंगल, डीएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल। सिंगल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी में आरएनए पाया जाता है। आरएनए, इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। साइटोसिन अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें जो है आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, बट इसमें थायमिन नहीं पाया जाता है। थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर क्या आता है, यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। जैसे कि हमने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में हमने देखा था, एडेनिन ग्वानिन से जुड़ा होता था। ठीक है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता था, टी होता, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता था। ठीक है, इसके बीच डबल बंद और इसके मध्य ट्रिपल बंद होता था। लेकिन जब आरएनए होगा तो आरएनए में यहाँ पर एडेनिन तो पाया जाता है, थायमिन भी पाया जाता है, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन पाया जाता है, यह पाया जाता है। एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन जो थायमिन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो थायमिन की जगह क्या आ जाता है, तो यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो ए और यू के बीच, मतलब कि एडेनिन और यूरेसिल के बीच डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच डबल बॉन्ड। यह पूछता है कि आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो यानी कि जो एडेनिन से, एडेनिन के साथ कौन सा जुड़ा होता है, तो यूरेसिल जुड़ा होता है। तो यहाँ से भी पद पूछ सकता है कि एडेनिन और यूरेसिल के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चूंकि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा और आरएनए से डीएनए का। तो इसका मतलब ये कौन सी है, ट्रांसक्रिप्शन। जो ऊपर वाली क्रिया होगी डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा।
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए से डीएनए का बनना यह क्रिया क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए का डीएनए में बनना रिप्लिकेशन या कॉपी कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन या कॉपी, और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण जब होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, यह क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। यह एक प्रकार की मतलब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। यह क्रिया कैसी कहलाती है? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन की क्रिया होती है इसमें। ठीक है, यदि आपसे पूछता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन हो जाएगा। आरएनए से डीएनए का बनना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन या कॉपी कहलाती है। जैसा कि आपने देखा था जो कोरोना वायरस हुआ था उस समय, उसमें डीएनए का हम क्या किया जाता था, डॉक्टर लोग आरएनए लेते थे, तो आरएनए को ही वहाँ पर उसको आरटीपीसीआर बोलते हैं, उसी के थ्रू उसको देखते थे कि इसमें पेशेंट में कोरोना वायरस है कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोग ने इसमें इस वीडियो में प्लास्टिक लवक के बारे में देखा, लवक के कार्य क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के लवक होते हैं उनको हमने देखा। इसमें हमने हरित लवक के बारे में देखा था। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाती है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। वर्णित लवक, अवर्णित लवक इसमें देखा। अवर्णित लवक क्या होता है, वर्णित लवक क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद हमने सेल के बारे में देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि जो वायरस होते हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, तो उनको प्रोकैरियोटिक में कहा जाता है। उसमें राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और वे जीव आते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। उनमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमने केंद्रक की चर्चा की, केंद्रक क्या होते हैं। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए के बारे में हमने देखा, जैसा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। लेकिन डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था? कार्ल्सबर्ग ने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने डीएनए आरएनए के बारे में विस्तृत से देखा कि आरएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में क्या पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए से आरएनए का बनना कौन सी क्रिया कहलाती है, और आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाती है, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, इस सबको हमने विस्तृत देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो हमारी रहेगी सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।